अरुंधति पहुंच गई थी महलों में। उत्सुक थे वामदेव, जाबाल, सबसे अधिक उत्सुक थे वशिष्ठ, सिद्धाश्रम में रह रहे विश्वामित्र, कि वो समाचार कब सुनाई दे। चौथे पांचवें मास में पुंसवन संस्कार हुआ, सातवें में सीमंतोनयन, जातकर्म निष्कर्मण के लिए तैयारी है। अरुंधति पूछते हैं, कई से पूछा उन्होंने। व्यवहार में, वार्ता में, संपूर्ण संस्कारों के लिए जो कुशल थी, निपुण थी, प्राय जो मुखर रहती थी, व्यवहार में जो अत्यंत आगे रहकर सारे राजकाज करती थी, उनका नाम कैकेयी माता। अरुंधति ने पूछा, क्या अनुभव है? कैकेयी कहने लगी कि मुझे लगता है मेरे उदर में कोई सन्यासी, यति, योगी, तपपूत, कोई विराट पुरुष है, क्योंकि जब से गर्भ में उसके अंश आए हैं मैं मौन, शांत, प्रशांत हो गई हूं। अब मुझ में कोई भय पहले भी नहीं था, अब कभी नहीं है। मैं स्वयं सिद्धा, पूर्णा, मंगला हो गई। लगता है मेरा योग सिद्ध हो गया। मुझ में कोई परमात्मा का भक्त, कोई महात्मा, स्वयं धर्म मेरे जीवन में। और क्या अनुभव होता है? बोले मुझे ऐसा भी अनुभव होता है कि मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो अनुयायी होगा कौशल्या के पुत्र का। क्योंकि आंखें बंद कर कोई निरंतर स्तवन, जप और आह्वान की मुद्रा में दिखाई देता है मुझे मेरा बालक, और वो कौशल्या के पुत्र का उपासक होगा। मैं कितनी भाग्यवान हूं कि मैं उपासक पुत्र को जन्म दे रही हूं। वो उपासक होगा, वो बड़ा जापक होगा, वो बड़ा महात्मा होगा, धर्मात्मा होगा। जब से वो बालक मुझ में आया है तो मैं निर्वैध्य हो गई हूं, कोई वेदना नहीं है, मैं निश्चिंत हो गई हूं। पूछा सुमित्रा से, आपका क्या अनुभव है? वो कह लगे हमारा अनुभव है मौन जैसा है, स्थिर है, सौख्यता है, प्रीति है, एक प्रेम जैसा है, समर्पण है, अनन्य समर्पण, एक कृतज्ञता है। अपनी कोई कामना स्पृहा नहीं है, अपने कोई संकल्प नहीं, अपनी कोई सोच विचार नहीं। मैं उन पुत्रों को जन्म दे रही हूं जो समर्पित हैं, अनन्य भाव से, सर्वतो भावेन समर्पित। उनकी कोई खुद की कामना, विचारणा, स्पृहा नहीं रहेगी। वो खुद नहीं सोचेंगे, वो कोई संकल्प नहीं करेंगे, वो अनुचर ही रहेंगे, दास ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। उनका कोई लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य उनका कौशल्या का पुत्र ही होगा, अथवा तो कैकेयी के पुत्र के अनुगामी होंगे मेरे पुत्र। मैं तो अनुचरी जैसी हूं, सेविका जैसी हूं, मैं तो मौन रहती हूं, मैं प्रशांता हूं। जो बड़ी हैं वो जो सोचे, जो बड़े हैं जो विचार करें, उनके जो प्रस्ताव हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो जो नियमों का निर्धारण करें हम उनका पालन करेंगे। हम तो महाभाग्यवान हैं कि हम अनुसरण के लिए जन्म लेकर आए। हमें तो अनुगमन करना है, अनुशीलन करना है, हमें तो बड़ों की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि यही धर्म है। धर्म क्या है कि जो माता पिता आज्ञा दे दे, परशुराम ने आज्ञा दे दी, जमदग्नि ने आज्ञा दी परशुराम को, माता का सर धड़ रख कर, मुझे तेरी माता का सर चाहिए, इसे काटकर मेरे हाथ में दे। उन्होंने विचार किया मेरी माता की क्यों हत्या करवाएंगे? कभी नहीं।
माता पिता तो एक ही होते हैं, सर धड़ अलग करके पिता के हाथ में मस्तक दे दिया, ये लीजिए। पिता बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि तू आज्ञाकारी है कि नहीं। माता जीवित हो गई फिर से। माता ने पूछा ये क्या किया? बोले आप ऐसी आज्ञा करती मैं तो आपका पालन कर लेता। धर्म अधर्म मैं कुछ नहीं जानता, मां क्या कहती है वही धर्म है, पिता क्या कहते हैं वही धर्म है। पार्वती ने यही तो कहा था कि एकांत में स्नान रमण विहार है, कोई पुरुष आए दरवाजे पर रोक लेना। महादेव को रोक रहे हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। अरे भैया मैं तेरा पिता हूं, मुझे अंदर जाना है, जिसे तू मां कहता है मेरी अर्धांगिनी है। नहीं नहीं नहीं, मां क्या क्या, पता नहीं आपको मेरी कितनी पुरानी बातें लग रही हैं, पर मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने हमेशा ही सदा ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। ये धर्म है, बड़ों की आज्ञा का पालन। जो गुरु की आज्ञा का, बड़ों की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का पालन कर लेते हैं, सभी देव वहां शीश झुकाते हैं।